आज हम बनाएंगे पोटैटो चीज़ पैनकेक। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत ही प्यारे टेस्ट और स्टाइल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए हम लेंगे इस तरह से 2 पोटैटोज़, जिसको हमने छील के, ये कच्चे आलू हैं, ठीक है, नमक वाले पानी में रखना है। और इसके बाद हम लेंगे एक प्लेट, हमें चाहिए एक ग्रेटर यानी कि कद्दूकश, और इनको हमने कद्दूकश कर लेना है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये हैंड ग्रेटर हमारे पास है। इस तरह से हमने जो हमारे पास पोटैटोज़ हैं उनको हमने बहुत ही एहतियात से कद्दूकश कर लेना है। मगर जब मैंने ये किया था मेरी उंगली कट गई थी दरमियान वाली, तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से सारा काम किया था। तो इसी तरह से दूसरे वाले की भी हम इस तरह से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे उसको। तो ये देखिए, दोनों पोटैटोज़ जो हैं वो हमने ग्रेट कर लिए हैं। और अब इन चीज़ों को हम करेंगे साइड पे, और इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चुटकी नमक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको अच्छा लगे। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 से 4 चुटकी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ठीक है। और ये देखिए, ये रेड चिली फ्लेक्स हैं 2 से 4 चुटकी, इसको मज़े का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो ये पोटैटो पैनकेक जो है, ये आप जब बनाएंगे यकीन करिए आप इसे बार बार बनाएंगे। तो इस तरह के जो स्टाइलिश खाने होते हैं वो बनाने शुरू करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं पैन की तरफ, और उसके ऊपर हमने रखा है पैन, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए, जस्ट 1 टीस्पून, जस्ट इतना सा ही, ठीक है। और ब्रश लेंगे और इसको हमने इस तरह से पैन के अंदर फैला देना है, और जो फ्लेम है उसे हमने स्लो रखना है। ठीक हो गया। अब इसमें हमने जो भी पोटैटो का बैटर तैयार किया है सारी, उसे हमने इसमें डाल देना है। और अब हमने यहाँ पे इसको बहुत ही टेक्निक के साथ इस तरह से, जिस तरह से एक गोल पराठा होता है, इस तरह से इसको इसकी शक्ल दे देनी है, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि ये जब तक नीचे से इस पर गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा, आपने इसको छेड़ना नहीं, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सेट करें, किसी भी आपके पास जो भी स्पैचुला है, चम्मच है, जो भी चीज़ आपके पास है। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट लगे, ठीक है। तो अब इसको पलटेंगे, थोड़ा सा आपने इसको चेक करना है, इसको थोड़ा सा हटाना है अपनी जगह से, फिर उसके बाद आपने इसको पलटना है। थोड़ा सा टेक्निकल काम है मगर आपसे हो जाएगा। बस इसको एक साइड से पका होना चाहिए गोल्डन कलर में। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको पलट के फिर इसको जो साइड्स हैं उनको आपने फिर सेट कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए। इसको दूसरी साइड पे भी ऐसे ही गोल्डन कलर आना चाहिए। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा, आपने चम्मच के साथ इस तरह से दरमियान में जस्ट थोड़ा सा कट लगाना है, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़। तो चीज़ जो होती है इसे आपने हमेशा फ्रीज़र में रखना है, और जब आपने इसे यूज़ करना है उससे आपने 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा पहले आपने फ्रीज़र में से निकाल के किचन में रूम टेम्परेचर पे रखना है, ताकि आप इसे आसानी से यूज़ कर सकें। मैं रखना भूल गई थी, इसलिए मुझसे हो नहीं रहा। तो देखिए, साइड पे होकर मैंने खूब अच्छी तरह से इसको ग्रेट कर लिया है, और इसके ऊपर डाल देंगे। कितनी चीज़ डालनी है, जितनी आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। चेडर चीज़ हो, मोज़रेला चीज़ हो, कोई भी हो, आप इस पर डाल सकते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी सारी चीज़ मैंने डाल दी है। अब हमने जहाँ से कट लगाया था वहाँ से हमने करनी है इसकी फोल्डिंग। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से पकड़ के बहुत ही एहतियात से इस तरह से, ठीक हो गया। तो बस यही काम था यहाँ तक मुश्किल जो कि आपने करना है, मगर जब आप करेंगे इस तरह से आपसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने वेट करना है, जो हमारी चीज़ है उसको थोड़ा सा पिघलने देना है। तो जो फ्लेम है उसे आपने बिल्कुल ऐसे ही स्लो रखना है। आप देख रहे हैं ना कि कितनी कम हीट है इसकी, क्योंकि दोनों साइड से जो हमारा पोटैटो पैनकेक है वो तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब हमने जस्ट जो चीज़ है उसको पिघलाना है। ये देखिए, तो बहुत ही मज़ेदार आपका चीज़ पोटैटो पैनकेक बनके तैयार है। इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और इसके साथ साथ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।